10वां मना रहे हैं, या घाट कह लीजिए, 10वां यही ना है। संतराम यादव जी के जो है मास्टर साहब हैं, उनके जो है माता जी की जो है निर्वाण पे जो है यहाँ 10वां है। हम लोग ये क्रूतिया परंपरा चली आ रही थी कि जो है ब्राह्मण आएगा, महापत्तर आएगा, किसी जमाने से हजारों साल पहले चली आ रही है। तो भाई जब से सबके ज्ञान भर तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम जब पढ़े लिखे नहीं थे तो हम किताब नहीं पढ़ सकते, तो कोई हमारे घर आके पढ़ता था किताब, कोई हमको डरवाया था, धमकाया था, किसी धर्म के नाम पे डरवाया था, धमकाया था हमको। जिसको धर्म मानते हैं उसी में आपको गाली दी गई है, उसी में आपको जो है जातियों में बांटा गया है, जातियों में जो है हेय दृष्टि देखा गया है। आप ये देखिए कि अगर आप ये ग्राम सभा जो छोटी जातियों का है, इस ग्राम सभा की आबादी कितनी बड़ी है, और जहां 2-4 घर बड़ी जातियों की ग्राम सभा है, उसका रकबा देखिए उस गांव का कितना बड़ा है। तो शोषण किसके साथ हुआ, अन्याय किसके साथ हुआ? जिसकी संख्या कम है वो हर कार्यालय दफ्तर में जो है आपको मिल जाएंगे नौकरी करते हुए। चला एक तो बैठ जाइए आप। और हमारी आपकी संख्या है नहीं, हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है बेरोजगार होकर घूम रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हम मानसिक गुलाम हैं, धार्मिक गुलाम हैं, हम पढ़े लिखे होकर भी गंवार हैं, क्योंकि हम अपने हक अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये बताइए, जब ये एनजीटी जो जल संसाधन विभाग है, उसने कह दिया कि किसी कोई जल आचमन योग्य नहीं है, मुंह धोने योग्य नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हो, अब मूर्खता कहां तक जाएगी? और वही पानी भर के घर लेके आ रहे हैं। हमने पाप धोया तो वही पाप जो धोया जिसमें, वही पानी भर के घर लेके आए, तो पाप ही में घर लेके आए, तो वही में पाप है। बहुत कम समय में हम बताएंगे, जिस मूर्ति से हम डरते हैं, जो मूर्ति जो धर्म के हिसाब से हमको दी गई है, वही मूर्ति दुकानदार जो पैरों तरह कुचलता है, आप पूछता है कितनी दुर्गा कितना काली चाहिए आपको, उससे घर में है कोई इज्जत नहीं है, आपको पैसे में देता है, आप घर लाके उससे आप समृद्धि मांगते हैं, तमाम लाभ मांगते हैं, तमाम जो है धन दौलत मांगते हैं उस मूर्ति से। अगर वो मूर्ति धन दौलत देती तो दुकानदार पैसे में नहीं बेचता, मांग लेता अपने घर में, वो अपने घर से ही मांग, अपने घर सारी मूर्ति अपने घर रखता, उसी मूर्ति से पैसा मांग लेता। तो सबसे बड़ी सेवा है कि माता पिता की जीते जी सेवा करिए। आप किसी के घर के हों, पास पड़ोस अगल बगल गांव के भी हों, अगर आप सक्षम हैं तो उनको जीते जी उनको मिठाई खिला दीजिए, कपड़ा दीजिए। मरने के बाद कफन मत ले जाइए। मरने के बाद कौन कंसेप्ट है भाई कफन का आपका? पहले के जमाने थे कफन लोग ले जाते थे, उसमें क्या लोग गरीब होते थे, पैसे नहीं होते तो डांट रिश्तेदार कफन ले जाते थे। अब सबके पास पैसे हैं, एक आदमी को अगर दाह संस्कार करना है तो एक कफन से हो सकता है, बिना वजह के कफन आप लेके जा रहे हैं। आप जीते जी उसको जो है कपड़ा दीजिए कि भैया मैं जीते जी कपड़ा दे रहा हूं आपको, मरने के बाद कफन लेके नहीं आऊंगा। जीते जी मिठाई खिलाइए उनको। अगर वो असहाय है, गांव का गरीब है, तो उसको जीते जी हम कहें 100 रुपए का सहयोग करके दवा कर लेगा। वो वक्त आपकी 100 रुपए की दवा से वो 10 दिन और जी जाए। लेकिन सबसे बड़ा यह संकल्प आज हम लोग लेंगे कि दुख में न किसी घर भोजन करेंगे न कराएंगे। दुख में हम किसी घर कोई दुख हो, किसी घर कोई बीमार है, डेथ हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके घर भोजन अच्छा लगेगा? लेकिन हम लोग तेरा ही करते हैं। किस जबान से जिसके घर माँ बाप मर गए हो, जिसका भाई मर गया हो, बताइए, जिसकी माँ है वो जिसके घर कमाने वाला चला गया, आप किस मुंह से जो है वहां पूरी सब्जी और तमाम मिठाई बुनिया ले रहे हैं? कौन सा स्वाद ले रहे हैं? आपके पास ये ब्रेन कब खुलेगा? हमारे आपके पास खुलना चाहिए ब्रेन कि दुख में नहीं खाएंगे, सुख में खाएंगे। पहले भोजन करना छोड़िए तिरही का, उसके बाद भोजन कराना अपने आप छोड़ देंगे। क्योंकि मृत्यु भोज इतना कलंकित भोजन है कि आप भाई आपके हमारे घर में शादी पड़ जाएगी तो आप नहीं खाते हैं, कहते नहीं प्रदूषित भोजन है, दुख का भोजन है। लेकिन आज जो है आप देखता हूं कि अगर मृत्यु भोज का कार्ड मिल गया तो 4 ठो अपने दोस्त भी लोग लेके जा रहे हैं। और जहां श्रद्धांजलि का कार्ड मिलता है वहां पे जो है कोई जाना नहीं चाहता है कि उनके यहां तिरही नहीं है। अरे भाई शोक सभा है ना,
2 घंटा उनके घर आके बैठिए, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और बैठिए आके 2 घंटा उनके घर। आज जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में चर्चा पर चर्चा करिए आप। लेकिन पाखंड अंधविश्वास में जब तक आप पड़े रहेंगे तब तक आपके घर में शिक्षा न होगी, न आपके घर जो है धन दौलत, जब शिक्षा नहीं है धन दौलत नहीं होगी, तो आप हमेशा मूर्ख बने रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे किसी के। अब कोई एक व्यक्ति आएगा आपको लूट के लेके चला जाएगा। आज ही देखिए सारा काम का आप लोगों के सामने कराए ना। 1 रुपया मास्टर से पूछ लीजिए, 1 रुपया लिए हूं, रानी सराय से आगे से आया हूं, समय भी लगा, तेल भी खर्च हुआ, या आजमगढ़ जिले में हूं, अदर जिला में भी रहता हूं, अदर स्टेट में भी जाता हूं। यही संदेश मेरा है, पूरे भारत के लिए मेरा यही संदेश है कि दुख में भोजन करना छोड़िए और कराना भी छोड़ दीजिए, अमृत भोज का बहिष्कार करिए। आप लोग शिक्षा पे बल दीजिए कि जो पैसा बच रहा है उसको अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो पास पड़ोस के बच्चों को पढ़ाइए, नात रिश्तेदार के बच्चों को पढ़ाइए आप। और जब आपके परिवार, आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कोई ना कोई रोजगार, अच्छा रोजगार करेगा। जब रोजगार करेगा तो आपके घर धन दौलत से कमी नहीं रह जाएगी, तभी वो आपकी सेवा कर पाएगा वही लड़का। नहीं तो वो भी तेरही करेगा, आपका इंतजार करेगा कब मृत्यु हो जाए इनकी, वो भी इंतजार करते रहेगा। तो मृत्यु बहुत पाखंड अंधविश्वास है। समय कम लेंगे। इसी के साथ सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।